तो भाई आज हम ग्रेस मार्क्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों के साथ। मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं और सीबीएसई को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए हमें। अब हमें सीबीएसई से कहना है कि ग्रेस मार्क्स देना क्यों ज़रूरी है। हालांकि ये बच्चा 12th कर चुका है, ये बच्चा भी 12th में आया है, पर ये दोनों बच्चे वो नहीं है जिनके साथ इस बार अत्याचार हुआ है। ये तो पास कर चुका है, इसको 12वीं करनी है इस साल। ये कॉमर्स में, साइंस में, पीसीबी। सीबीएसई ने इस बार, बच्चों आपको पता होगा, ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग करी। तुम्हारे साथ नहीं हुई थी, वो तुम्हारा मैनुअल चेकिंग था। ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग में क्या हुआ बताओ, मैं बताता हूँ, फिर आप आंसर देना। टीचर के सामने स्क्रीन पे कॉपी आ गई। अब टीचर को खतरा हो गया क्योंकि वहाँ राइट क्लिक करके नंबर दे रहा था वो। पहले हम जब ऑफलाइन कॉपी चेक करते थे तो हम बच्चे के नंबर थोड़ा बढ़ा देते थे। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ टीचर बच्चों को हाथ से लिख के भी पास कर देते थे। जो फेल हो रहे हैं, जो 1-2 नंबर से मान लो फेल हो रहा तो डायग्राम बना दिया, पेन से कुछ लिख दिया, यूनिट लिख दी। तुम्हें तो पता ही है फिजिक्स में हो जाता है। इस बार टीचर डरे हुए थे। टीचर ने कहा भाई हम नहीं करेंगे इसे, हम तो जो नंबर हैं वही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस बार जो टीचर ने आंसर, और जब आप कहोगे सर ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं थी। क्यों? देखो अत्याचार कहाँ हुआ, बच्चों के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। हुआ ये कि जब टीचर कॉपी चेक कर रहा था तो उसने देखा भाई इसका आंसर तो ठीक है बच्चे का, लेकिन ये आंसर मेरी आंसर की से मैच नहीं कर रहा सीबीएसई की। और अगर मैं इसको सही कर दूंगा तो फंसूंगा क्योंकि सारा डिजिटल रिकॉर्ड हो रहा है। तो टीचर ने वो बच्चा फेल कर दिया वहाँ पर, मतलब उसके नंबर नहीं दिए, 0-0 कर दिया उसको। मतलब आंसर तो ठीक है पर आंसर की से मैच नहीं कर रहा है। बच्चे ने थोड़ा बना के लिख दिया, हालांकि आंसर बिल्कुल ठीक है। मतलब 2+2 लिखा है, 2+ आंसर, मतलब उस आंसर में लिखा है 2+2। हाँ। और सिस्टम में चढ़ा है 4। हाँ तो बच्चे- उसने वो गलत कर दिया। हाँ, पर वो है सही, पर वो है सही। हाँ, आंसर की से मैच नहीं हो रहा बस वो। भाई सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन के बहुत तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के। बच्चे ने अलग तरीके से कर दिया, आंसर की में कुछ और लिखा हुआ है। अच्छा एमसीक्यू में क्या हुआ कि एमसीक्यू में जो बच्चे का आंसर था वो ठीक था, पर आंसर की का अलग था। दोनों आंसर ठीक है पर टीचर ने काट दिया। मैंने कॉपी चेक करी, तुम्हें तो पता ही है, मैं कॉपी चेक कर रहा था। तो आप भी एक बार रिक्वेस्ट करो, ये बच्चे हैं, ये सीनियर है, ये 12th देगा, इसको डर लग रहा है कि सर मैं दूंगा तो मेरा क्या होगा। ये अकाउंट्स का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, मैथ्स पढ़ता है मेरे पास, क्या सा डर लग रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? पकड़ लीजिए इसको। सर डर तो लग रहा है। अब क्योंकि आपकी भी कॉपी चेक ऐसी होगी? हाँ, जो इस साल बच्चों का जो हाल हुआ वो अगले साल शायद थोड़ा कम होगा, पर नहीं होगा, ज़्यादा होगा वो। पर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम भी हो कुछ सकता है। हाँ, कुछ कह नहीं सकते। सीबीएसई से क्या रिक्वेस्ट करोगे आप? मतलब थोड़ा हम बच्चों पे थोड़ा सा रहम रहम करें। करें। और अगर आप ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग भी कर रहे हो तो आप थोड़ा लीनियंट तो कर दो कॉपी चेकिंग। भाई बच्चे को ग्रेस तो दो, 20 नंबर का ग्रेस मांग रहे हैं हम आपसे। अब एक जुगाड़ पता क्या हुआ इस बार, बहुत खतरा, आप हिल जाओगे इस बात सुन के, बता दूं। मैं एक जेई का बच्चा हूँ। जेई में सबको पता है 75% चाहिए, चाहे मैं एससी हूँ, ओबीसी हूँ, जनरल हूँ, कुछ भी हूँ। 75% का क्राइटेरिया है। मेरा जेई निकल गया, मैंने वहाँ 92 परसेंटाइल ले ली। एससी में हूँ मैं जनरल मैंने 98 ले ली, पर मेरे बोर्ड में कितने रह गए? 70%, 72%। सिलेक्शन नहीं होगा। कहाँ से हो जाएगा सिलेक्शन? सोचो मैं टॉपर बच्चा हूँ, मैंने जेई निकाल दिया, पर मेरे गलत चेकिंग की वजह से नंबर कम हो गए और मैं रह गया। मेरा एडमिशन, मतलब लेटर आया हुआ है, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, हो ही नहीं रहा। क्या कहोगे भाई इस बारे में? तो गलत है। आप तो मेडिकल करने वाले हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके मेडिकल में ऐसा नहीं है कि 75% का क्राइटेरिया। अब सोचो आप पूरी तैयारी कर रहे हो 2 साल से, आपका 75% का क्राइटेरिया होता अगर, तो क्या आप कर पाते? नहीं, है ना? अगर ऐसी गलत चेकिंग होती तो नहीं हो पाता। तो सीबीएसई से क्या कहना चाहोगे? इसे तो ठीक करने का वो करना चाहिए, लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए थोड़ी। और ग्रेस मार्क्स देना चाहिए। ग्रेस मार्क्स देना चाहिए। फर्स्ट टाइम करी फर्स्ट टाइम करी और करी तो इतनी स्ट्रिक्ट करी कि बिल्कुल ही पता क्या हुआ लास्ट टाइम में बताया, बिल्कुल जब एग्जाम आने वाले थे दिसंबर में, स्कूलों के पास नोटिफिकेशन गया ये होगा इस बार, ना टीचर ट्रेन थे ना उनको पता था। हाँ, अगर या 6 महीने पहले या 1 साल पहले बता देते तो बहुत बेस्ट रहता। और एक बात और, मुझे कई टीचरों ने बताया, मैं भी कॉपी चेक करूँ, वहीं जब हम बात करते थे कि भाई हमसे तो आंखों में स्ट्रेन पड़ रही है, जो बुजुर्ग टीचर हैं उनसे तो कॉपी चेक ही नहीं हो रही थी, वो बेचारे बस, और कुछ कॉपी ब्लर थी, पेज दिख नहीं रहे थे, बच्चों की कॉपी ब्लर थी बहुत सारी। तो क्या सीबीएसई को 20 नंबर का ग्रेस नहीं देना चाहिए 15 से 20 का? देना चाहिए सर। एक बार बोल दो सीबीएसई प्लीज गिव ग्रेस मार्क्स टू माय जूनियर्स। देना चाहिए बिल्कुल सीबीएसई को 20 मार्क्स। और कल ये 15 बच्चे से 20 और ये बच्चे मतलब आगे बड़े होंगे तो आप, मोदी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे बड़े होकर आपके ही वोटर हैं, आप प्रधान सेवक हो हमारे, बच्चों को प्लीज़ 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 ग्रेस मार्क्स देकर इनको पास करिए। अगले बैच से आप ठीक कर लो भाई, अब बच्चों को पता चल गया सबको। अब ये बच्चा है, इसको 12th के एग्जाम देने अगले साल, 1 साल है तेरे पास, अब तू तैयारी कर लेगा उस हिसाब से। अब तू स्टेप मार्किंग के हिसाब से पढ़ेगा। लेकिन जो लास्ट ईयर के बच्चे थे उनको तो पता ही नहीं था, वो तो पुराने से चल रहे थे मामले से। तो यही कहना था, थैंक यू वेरी मच। और ग्रेस मार्क्स के लिए हम डिमांड जारी रखेंगे अपनी। सारे बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहो, कंपार्टमेंट बैच की तैयारी करो। एक बात मैं आपको बता दूं, कंपार्टमेंट जो भी देगा और जिसने रिवैल्यूएशन की अप्लाई किया उसको तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा ही।
और आप कंपार्टमेंट की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करिए। जहाँ पहले ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ मत पढ़िए, क्योंकि वो टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा ढंग में, क्योंकि उसको पता है ये बच्चा मुझे फालतू में परेशान कर रहा है। कोई नया टीचर पकड़कर अपने आसपास सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, उससे पढ़ लो, उसे एक्स्ट्रा पैसे दे दो, सर मुझे पढ़ा दो फिलहाल तो। या फिर अगर आपके पास पैसे की कमी है तो हमारा एक बहुत ही सस्ता कोर्स है बेड़ा पार बैच, जिसकी फ़ीस केवल आज के लिए 2500 रुपये है। वैसे उसकी फ़ीस 3000 रुपये है। बेड़ा पार बैच फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए अवेलेबल है, तो उसमें आप आ जाइए। उसके लिए आपको 9818777622 पर व्हाट्सएप करना है, बेड़ा पार या BP, हम आपको बता देंगे पूरी प्रोसेस, या उसी पर पेमेंट भी कर सकते हो आप। ये बच्चा लास्ट ईयर बेड़ा पार बैच में पढ़ चुका है, बायोलॉजी के बेड़ा पार बैच में, याद है आपको? हाँ। मैं ओपनली बता देता हूँ, इसकी लास्ट ईयर कंपार्टमेंट थी बायोलॉजी में। हालांकि टॉपर बच्चा है, बट इसकी कॉपी चेक कैसे हुई क्या हुआ पता नहीं। हालांकि ये इतना अच्छा है, बोलता सर मेरी लापरवाही थी, पर ये हमारे बेड़ा पार बैच में आया और कंपार्टमेंट क्लियर हुआ। क्लियर हो गया। मज़ा आया पढ़ने में? हाँ। कैसी क्लास हुई थी? बढ़िया। हालांकि इस बार हमने बायोलॉजी शुरू नहीं करी, हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ही रखा, क्योंकि बायोलॉजी की कंपार्टमेंट बहुत कम थी। इसकी पता नहीं कैसे आ गई, जबकि अच्छा बच्चा है। सो आ जाइए बेड़ा पार बैच में 9818777622। और ये कोई एडवर्टाइजिंग वीडियो नहीं, मेरे रियल बच्चे हैं, मेरे रियल स्टूडेंट्स। थैंक यू। बोल दो भाई ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट भाई। ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सबको, सब पास हो जाओ भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ।